देखिए, क्लास 10वीं का जो रसायन शास्त्र है, जिसमें तीसरा अध्याय है धातु और अधातु। आज हम इसके अंतर्गत जानने वाले हैं कि जो अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता था वह तो जान लिए हैं, और जो सांद्रित अयस्क है, ठीक है, सांद्रित अयस्क को से जो है धातु को हम ऑक्साइड में परिवर्तन कैसे करेंगे, ठीक है। जो सांद्रित अयस्क है उसको धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना सीखेंगे। साथ ही जो है जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड से जो धातु प्राप्त कैसे करेंगे, ठीक है। सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड में परिवर्तन और धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना, ठीक है, इसके लिए दो विधि है, ठीक है। कितने विधि है? दो विधि है। एक है निस्तापन और दूसरी है भर्जन, ठीक है। निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, चलिए जानते हैं, ठीक है। निस्तापन होता है, निस्तापन की प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवनांक से कम ताप पर, ठीक है। निस्तापन की प्रक्रिया में क्या होगा कि जो भी अयस्क है उसके द्रवनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, जब वायु नहीं रहता है उस स्थिति में कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है, अधिक से अधिक तीव्रता से गर्म किया जाता है, ठीक है। और गर्म करने के बाद वो जो अयस्क होते हैं वो धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन कब होगा? जब जो अयस्क है उसको द्रवनांक से कम ताप पर उसको तीव्रता से गर्म किया जाता है, जब वायु की अनुपस्थिति होता है, ठीक है। तीव्रता से क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, जैसे Al2O3 2H2O, ठीक है। उसके बाद जब इसको गर्म किया जाएगा Al2O3 प्लस H2O, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाता है, धातु ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, निस्तापन की प्रक्रिया में। दूसरा है भर्जन, है ना। दूसरा क्या है? भर्जन। भर्जन प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को पर्याप्त वायु की आपूर्ति में, भर्जन प्रक्रिया में, ठीक है। भर्जन प्रक्रिया में क्या होगा कि सांद्रित अयस्क को पर्याप्त वायु की आपूर्ति में, जब वायु की आपूर्ति होता है, निस्तापन का जो है, निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति था, भर्जन में वायु की उपस्थिति होता है। भर्जन प्रक्रिया में जो भी अयस्क है, जो सांद्रित अयस्क है, उसको पर्याप्त वायु की आपूर्ति में, वायु रहता है उस आपूर्ति में अयस्क के द्रवनांक से कम ताप पर, अयस्क के द्रवनांक से कम ताप पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, ठीक है। तीव्रता से गर्म करते हैं और तब जाके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। धातु ऑक्साइड में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, यानी निस्तापन प्रक्रिया में भी, भर्जन प्रक्रिया में, ठीक है। तीसरा क्या है? देखो, तो यह थे सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन दो तरीका से, निस्तापन और भर्जन विधि से। अब जो धातु के ऑक्साइड है उससे धातु कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। धातु के ऑक्साइड को धातु कैसे प्राप्त कर सकते हैं? धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना सबसे पहले होता है ऊष्मा द्वारा अवकरण, है ना। ऊष्मा द्वारा अवकरण करेंगे, धातु ऑक्साइड है और उससे यदि धातु प्राप्त करना है ऊष्मा द्वारा अवकरण करना है, ठीक है। अब वो कैसे होगा? देखिए, जिस धातु की क्रियाशीलता कम होती है, जो भी धातु है, धातु में बहुत ऐसे होते हैं जिसकी
कोई किसी का क्रियाशीलता अधिक होता है, किसी का क्रियाशीलता ज्यादा होता है। तो जिसकी क्रियाशीलता कम होती है उनके ऑक्साइड सिर्फ गर्म कर देने से ही धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। जिसकी क्रियाशीलता कम होती है और धातु के जो ऑक्साइड है उसको सिर्फ हम गर्म कर देंगे, यदि गर्म कर दिया जाता है तो वो क्या होता है कि धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्रियाशीलता कम रहेगा तो HGS, ठीक है, प्लस O2 गिव्स, यदि इसको HGO प्लस SO2 है ना। दूसरा विधि क्या है, दूसरा ये है कि रासायनिक अवकरण से भी जो है हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे, यह दो प्रकार के होते हैं, कार्बन द्वारा, एल्युमिनियम द्वारा। कार्बन द्वारा जो अवकरण होगा इसमें धातु के ऑक्साइड को कोक या कोयला के साथ मिलाकर वायु की सीमित उपस्थिति में एक भट्ठी में गर्म किया जाता है। ठीक है, ये जो कार्बन द्वारा जो अवकरण होता है वह कोक या कोयला के द्वारा, ठीक है, कोक या कोयला के द्वारा क्या होता है कि धातु के ऑक्साइड को कोक या कोयला के साथ जो है गर्म किया जाता है। ठीक है, कार्बन द्वारा, और उसमें उपस्थिति भट्ठी में जो है गर्म किया जाता है। ठीक है, तो Fe2O3 प्लस 3C गिव्स Fe प्लस 3CO, है ना। ये कार्बन द्वारा अवकरण, और एल्युमिनियम द्वारा भी होता है। एल्युमिनियम द्वारा जो अवकरण होता है इसमें अवकरण की प्रक्रिया एल्युमिनियम धातु द्वारा कराई जाती है। इसमें जो अवकरण होता है कोक या कोयला के साथ नहीं, एल्युमिनियम द्वारा कराया जाता है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, एल्यूमिन्थोथर्मिक विधि कहते हैं। जो एल्युमिनियम द्वारा धातु प्राप्त किया जाता है उसे एल्यूमिन्थी, ठीक है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि से कहते हैं। तीसरा क्या है, वैद्युत अपघटन द्वारा अवकरण। जो वैद्युत अपघटन है उसके द्वारा अवकरण। जो धातु अत्यंत क्रियाशील श्रेणी के ऊपर होता है उन्हें वैद्युत अपघटन करके धातु प्राप्त करते हैं। जो धातु क्या होते हैं, अत्यंत क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अत्यंत क्रियाशील यानी अधिक क्रियाशील होगा, उससे वैद्युत से अपघटन किया जाता है और उसके बाद धातु प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यह थे सांद्रित अयस्क से जो है धातु ऑक्साइड में परिवर्तन और धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करनी। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक।